देखो बेटा, इस सवाल में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप Q को रिलीज करेंगे और ये नीचे की तरफ आएगा, सपोज Y डिस्टेंस जो है ये कवर करता है नीचे की तरफ, तो P का क्या होगा? जाहिर सी बात है, P ये कांस्टेंट है, स्ट्रिंग तो उतनी है जितने आपके पास है। तो क्या होगा, जब ये चलेगा तो ये ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब ए पे आएगा तो क्या होगा। तो कह रहे हैं कि एट ए थ्रेड बी इज पुल इज वर्टिकली, यानी कि यहाँ पे जो पी है ये वर्टिकली हो गया। ठीक, ये बात तय है कि आपकी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से ये अगर ये वाई नीचे आई है तो जाहिर सी बात है उतना ही डिस्टेंस ये ऊपर चला जाएगा। आपने कहा कि इनिशियली रेस्ट में था और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है, और जब ये चला है इस डायरेक्शन में तो ये v2 हो गई। क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रही है इसलिए एक जनरल फॉर्म बना लेंगे हम लोग डिस्टेंस का, और फिर वर्क पावर एनर्जी लगा के, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आप काम कर लेंगे। हाँ, पावर का नाम निकल गया मुंह से तो पावर भी यूज करनी पड़ेगी। क्यों? अरे भाई, धरती माता इसको नीचे खींच रही है तो क्या होगा, इस पर टेंशन लगेगा। मेरी आंख कमजोर हो गई है, कहाँ चलेगे बेटा तुम, यहाँ आओ। हाँ, ये टेंशन लगेगा नहीं लगेगा? mg जब नीचे खींचेगी धरती माता, इस एक्शन का एक रिएक्शन आएगा, इस एक्शन का एक इसका रिएक्शन आ जाएगा। ये करके देखिए कभी अपने पेन को खींच के देखिए कहाँ टेंशन जाता है, और इसका जो टेंशन है वो यहाँ है। यानी कि जब ये चल रहा है तो इसमें आपको टेंशन भी मिल रहा है, राइट? और साथ में जो है आपको वेलोसिटी भी मिल रही है। और टेंशन और वेलोसिटी, कुछ ध्यान आ रहा है आपको? पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वी होता है। तो अगर यहाँ का फोर्स टेंशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेलोसिटी भी आपको है, तो इसका मतलब क्या मिल रही? पावर मिल रही है। और पावर किस पे डिपेंड है? फ्री फॉलिंग नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है स्ट्रिंग से है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग के जो कांस्टेंट्स हैं वो पावर के कांस्टेंट्स बन जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि सिग्मा जो पी है इन केस ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 0। उससे पहले आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, जो आप कर ले जाए तो आपका काम बन जाए। कि सर यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 मीटर है और ये वर्टिकल डिस्टेंस 4 है, तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि इनिशियली जो था हमारी जो स्ट्रिंग थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पी वाली वो 5 मीटर की थी। ये बात तय है कि जैसे जैसे क्यों नीचे आएगा स्ट्रिंग ऊपर होती चली जाएगी। तो एक जनरल निकाल लेते हैं हम लोग इक्वेशन कि सपोज थोड़ा सा ऊपर ही लूंगा मैं, इतना ऊपर होगा नहीं, फिर भी मैं ले रहा हूं। हमने कहा भाई जब यहां से यहां तक x दूरी चले थे, राइट, तो ऐसे सूरत हाल में थोड़ा सा ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं, ज्यादा ऊपर हो गया है। अब ये मान लीजिए थोड़ा सा नीचे ही है, तो ये x दूरी चले थे तो क्या होगा? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे हम दोनों चीज निकाल सकते हैं। एक तो इसका थीटा निकाल सकते हैं और दूसरा ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वर्टिकल है तो ये होगा 4 हो गया, राइट? और यहां से यहां तक की दूरी, ये देखो बेटा, ये x डिस्टेंस चला है p, और टोटल आपके पास यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, इसको वर्टिकली बता रहे थे, 4 है। तो 4 में 3 में से x गया, तो जनरल आपने एक मान लिया था कि साहब x डिस्टेंस चला तब क्या होगा, तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, राइट? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, राइट? यानी ये चीज आपको मिल गई जो हम बार बार कर रहे हैं। क्या लगे यहाँ तक आते आते y कितना उठाए? कहीं सर पहले y कितना था? कहीं सर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर था। जब आप x दूरी p चला है
तब ये जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास इतनी रह गई, राइट ना। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जो है इसको अगर हम एल कह दें तो वो इतनी रह गई। तो जाहिर सी बात है 5 में से अगर इतनी लेंथ को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि साहब इतना डिस्टेंस ऊपर उठा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मामला टेंशन का और वेलोसिटी का था तो आपको पावर स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो पावर लेनी पड़ जाएगी, राइट, क्योंकि भाई टेंशन भी है और वेलोसिटी भी है, बदल भी रही है। अब देखिए cos थीटा निकाल ले तो ये देखो बेटा नीचे वाला बेस हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो cos थीटा हम यूज कर सकते हैं किसी पॉइंट जो कि p जो है x दूरी पे चला है, वहां पे जो पॉइंट cos थीटा होगा, बेस कितना बचा, क्या आपने कहा सर 3 - x में कह लगे हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, यानी विकर्ण कितना हो गया, l हो गया। l आपके पास कितना था 3 - x² + 4। बच्चा यही नहीं कर पाता तो दिक्कत कर रहा है। अब आपको V2 निकालनी थी, तो जाहिर सी बात है V1 अगर V2 के टर्म में आ जाए तो आपका काम बन जाए। वो काम आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो पावर का स्ट्रिंग कांस्टेंट को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसी से निकाल लीजिए। अब आइए Q पे देखिए, राइट, यहीं पे कर ले। अगर आप Q को देखिए तो इस पे टेंशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो आपने कहा T डॉट V1 और उनके बीच का एंगल 180, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टेंशन ये जा रहा है स्ट्रिंग का, वेलोसिटी आपकी V2 जा रही है, ठीक है। तो आपने कहा कि साहब कांस्टेंट है, सबको मिला के 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा T V2 और टेंशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो आपने कहा cos थीटा = 0। थोड़ी सी इंक बदल लेते हैं बेटा, बहुत काला काला हो रहा है, लाल कर देते हैं। cos थीटा माइनस होता है बेटा, तो आपने कहा -V1 cos 80 इतना होता है, ये इधर ले आइए, राइट। तो आपने कहा कोई बात नहीं, प्लस T V2 cos थीटा = 0। T कैंसिल हो गए, आपको V1 निकालना हो उधर ले गए, तो V1 के स्थान पे जब भी जरूरत पड़ेगी तो V2 cos थीटा लिख लेंगे, क्योंकि आपको V2 निकालना है। बस दोस्त, अब आपका काम बन गया। अब आप लगा दीजिए अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम, WET जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए भाई साहब क्या वर्क हो रहा है। वर्क ये हो रहा है कि ये जो mg साहब थे वो y डिस्टेंस नीचे आ गए हैं और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो यानी आपने कहा सर वर्क एनर्जी थ्योरम को हम समझते हैं कि जो भी वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियली रेस्ट पे थे, तो आपने कहा सर इनिशियली रेस्ट पे था तो ये 0 हो जाएगा, यानी वर्क डन जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपने कहा कि भाई साहब आपका क्या वर्क डन होगा, कहने लगे साहब हम mg थे, y नीचे आए थे, कहीं कोई बात नहीं, आ जाइए, किसने मना किया है। तो आपने कहा mg इंटू वाई, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। कहने लगे हम तो इससे चले थे, इनिशियली 0 था। कहने लगे आप, कहने लगे हम तो 2m थे लेकिन V2 से चले थे। पहला काम आप ये कर लीजिए, कुछ तो कम हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे इक्वेशन को, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2V2²। अब आपका काम बन गया। y और V2 अननोन है, वो आपने पहले से निकाल के रख लीजिए, y ये रख लिया और V2 आपने V1 जो है ये रख लिया। तो आपने कहा कि सर 2g और जो हमारा y था वो कितना था बेटा 5 माइनस, आपने कहा वो हमारा था 5 - √3
3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एम राइट। V1 की जगह आपने रखा V2 cos थीटा, मसला स्क्वायर का था। अब देखिए, इसीलिए आपने वेरिएबल x पे बना रखा था, क्योंकि x हम एक बार क्या रखेंगे, कहाँ पे निकाली, a पे। a पे पहुंचते पहुंचते x की वैल्यू क्या हो गई, 3 पे हो गई। अब जब b पे निकालना होगा तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी। बस काम बन गया। आपने कहा भाई साहब एट, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए बेहतर लगेगा, एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए आपने कहा, क्या कहा, माइनस एक्स बराबर 3। तो जैसे 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और जैसे 4 का स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर अब रख लिया है तो रख लीजिए, B2 स्क्वायर बाहर ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कर लीजिए। ये बराबर 4 बाहर निकलेगा, 1 हो जाएगा तो 2g बचेगा। आइए कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। x बराबर 3, जैसे ही यहाँ 3 रखोगे बेटा तो ऊपर 0 हो जाएगा, और ऊपर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 इज इक्वल टू 1। तो आपने कहा सर cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एम आई राइट। और नहीं सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लो फिर से, यहाँ जैसे ही 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2 बराबर 2 के, ये कैंसिल हो गया, इसलिए V2 इज इक्वल टू अंडर रूट जी। जी अगर आपने 10 मान लिया है तो आपका ये पहला काम बन गया। दूसरे में भी यही काम करना है, बस केवल आपको एट बी पे पहुंचते पहुंचते x कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। देख लीजिए भाई साहब एक बार, देखिए यहाँ चला था x था, x चलते चलते 3 2 5 हो गया। काम वही चलना है, वर्क पावर एनर्जी, इस इक्वेशन को उठाया जाए, यानी कि थोड़ा सा इंक बदल दें, अच्छा लगने लगे। तो आपने कहा 2g इज इक्वल टू V1 स्क्वायर की जगह हो जाएगा V2 स्क्वायर, बाहर ले ले, cos स्क्वायर थीटा को देखें क्या दिखते हैं, ये बराबर 5 हो गया। यही कैलकुलेट करना बेटा, 5 गया माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, और 16, तो 16 4 हो गई 20। अच्छा इधर की, तो ये हो गए 5 रूट 20, ये इधर लिख लेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 4 16 20, तो कॉस स्क्वायर थीटा, एम आई राइट। यहीं पे बना देते हैं, यहाँ पे देखिए y बराबर हो जाएगा, x बराबर 5 रखने पे 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, तो y के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20। कॉस थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, जब आप x बराबर 5 ले रहे हैं एट पॉइंट बी पे, तो आपने लिखा 5 गया तो क्या हो गया बेटा, -2 अंडर वुड, यही चीज है तो 20 होगी। स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम बड़े आराम से ले लेंगे, 4/20 यानी 1/5। ठीक, जगह कम है इसीलिए हमने इधर कैलकुलेट कर लिया, तो आप बड़े आराम से लिखिए 2g, और y की जगह आप लिख लीजिए 5 माइनस रूट 20, 5 माइनस रूट 20 बराबर B2 यहाँ से उठा लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, कॉस स्क्वायर थीटा कितना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/5, एम आई राइट।
1/5 1/5 1/5 +2 तो हो गया 2g 5 4 पंजे 20 है तो 2√5 लिख सकते हो बेटा। 5 दूनाई 10 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 दूनाई 10g 5 - 2√5 इज इक्वल टू 11 v2 स्क्वायर। इसलिए v2 स्क्वायर बराबर 10g 5 - 2√5 अपॉन 11 इसलिए v2 इज इक्वल टू अंडरवुड लगा। चीजें आसान थी, बस आपको समझना था कि पावर एक कांस्टेंट लगा दिया आपने, ये वाली चीज क्योंकि इसमें टेंशन और वेलोसिटी थी, इस स्ट्रिंग पे डिपेंडेंट हो रही थी, यानी पावर थी, पावर का कांस्टेंट यूज कर लिया, उससे v1 मिल गया। और एक आपको ये समझना था कि जब ये नीचे आ रहा है, रस्सी एक ही है, जितना ही नीचे आएंगे इतना ही ये ऊपर उठते हुए इधर की तरफ चलेंगे। तो ऐसे सूरत हाल में जो थीटा x पॉइंट पे जो x डिस्टेंस वेरी कर रही है, उस वेरिएशन पे आपको थीटा और आपको पावर का खेल देखना था। आपने देख लिया, काम बन गया। कितना आप y डिस्टेंस ऊपर उठ रहे हैं x पे, राइट, और कितना एंगल बन रहा है, उन दोनों चीज को निकाल लिया। उसका जो वेरिएशन हो रहा था उसको हम लोग ने वर्क पावर एनर्जी में लगा के, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में लगा के आराम से वेलोसिटी को निकाल लिया।